अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मुर्ग छोले बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें ले ली थी और उसी के साथ मैंने ली थी 2 अदद रफली चॉप्ड प्याज। इन दोनों चीज़ों को हमें जो है वो एक थिक सा पेस्ट बनाना है। ग्राइंडर जार में डालकर इसका इस तरह से आपने थिक सा पेस्ट बना लेना है। थिक सा पेस्ट बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि एक डेगची में सबसे पहले 1 कप जितना ऑयल ले लेंगे। 1 कप ऑयल में हम जो है वो साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें दालचीनी, इलायची, काली मिर्च, लौंग और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे जो प्याज और हरी मिर्चों का बनाया हुआ पेस्ट था वो ऐड कर देना है। वो सब ऐड करने के बाद दोबारा से इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सारी चीज़ों में फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अब जब ये इस स्टेज पे आ जाएगा तब हम जो है इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने चम्मच जो है वो पानी के, ताकि जो है वो प्याज जो है वो नीचे चिपके ना और ये अच्छे से जो है वो इसमें गल जाए। अब जो है इस तरह से इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद इसका लिड रिमूव करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें भुना कोटा ज़ीरा और धनिया ऐड कर लेंगे। बस यही स्पाइसेस हैं। उसके बाद फिर जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों में। हमें इसको ऑयल में फ्राई करना है ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया। अब जो है इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ पे मैंने आधा पाव जो है वो दही लिया था, यानी 125 ग्राम्स। दही डालते हुए फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। उसके बाद इस तरह से दही को सारे मसालों में जो है वो पका लेंगे और इतना कुक करना है कि जो ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो गया था। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें चिकन डाल देंगे। मैंने हाफ़ के जी चिकन ऐड की है। हाफ़ के जी चिकन ऐड करने के बाद चिकन को इसमें भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले में सारी चिकन जो है वो अच्छे से भून जाए। अब इसको भी इतना ही भूनना है कि ऑयल जो है इसका अच्छे से सेपरेट हो जाए। जब इस स्टेज पे आके ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा तो हम इसमें हाफ़ कप जितना पानी ऐड करेंगे। हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे और इतना पकाएंगे कि चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगी तो उसका लिड रिमूव करके 1 कप जितना छोले ऐड करेंगे। बॉयल किए हुए ये छोले थे। अगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप और इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 10 मिनट बाद इसका लिड रिमूव कर दिया था और यहाँ पे मैंने ऐड की थी 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अब ये जो है मुर्ग छोले बनकर तैयार हैं। इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना वरना जो छोले हैं वो टूट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 से 2 अदद हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर दिया था और ये बिल्कुल हल्के हाथ से इसको हिलाना है, वरना छोले अगर ज़्यादा गले हुए तो वो बिल्कुल नरम नरम से हो जाएंगे, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। अब जो है इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बन के रेसिपी तैयार होती है। तो आपने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।